सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आओ बच्चों, आज मैं आपको यह व्यंजन की कहानी सुनाती हूँ। एक बार यमुनानगर में एक युवराज रहता था जो वहाँ के लोगों का बहुत ध्यान रखता था और उन्हें सारी सुख सुविधाएं देता था। और वहाँ के लोग भी बड़े आराम से रहते थे, खाते पीते और मजे करते। ऐसा नगर देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे यमुनानगर। बट वहां तक आने के लिए लोगों को बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जैसे यातायातों का साधन का सहारा लेना पड़ता था। एक बार यमुनानगर में रहने वाले लोग बहुत बीमार पड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस रात को युवराज वहां पर सैर करने गए और उन्होंने देखा कि उनके नगर के सारे युवक और युवतियां स्वस्थ नहीं हैं। फिर उन्होंने सभा बुलाई और उस सभा में पूछा कि मुझे युक्ति बताओ कि मैं कैसे स्वस्थ करूं अपने लोगों को। और उन सभा में एक योगी आया हुआ था। उसने बताया, आप यज्ञ करें और यश प्राप्त करें और अपने सब लोगों को दिन में 2 बार योगा करने को कहें, एक बारी सुबह और एक बारी शाम को। योगी ने कहा, योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। युवराज ने सबको योगा करने की आज्ञा दी। योगा करने से सारे युवक और युवतियां उस नगर के स्वस्थ हो गए और थोड़े ही दिन में वह सब अच्छे दिखने लगे और उन सब लोगों ने अपना आलस्य त्याग दिया। और इससे हमें भी यही सीख मिलती है, आलस्य छोड़ो और योगा को अपनाओ। तो आओ बच्चों, अब हम य से बनने वाले कुछ और शब्द देखते हैं। य से यज्ञ। यज्ञ में हम आहुति देते हैं, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। य से युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, जैसे आज भी हमारे फौजी युद्ध करने जाते हैं दूसरे देश से। य से याक। याक एक ऐसा जानवर है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे तिब्बत। य से युवक। युवक कहते हैं जवान लड़के को जिसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होती है। य से योगा। योगा करो और स्वस्थ रहो। योगा एक शारीरिक व्यायाम है। य से यात्रा। यात्रा में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे हम बस, साइकिल या फिर गाड़ी से जाएं। य से यात्री। एक स्थान से दूसरे स्थान जो व्यक्ति जाता है उसे यात्री कहते हैं। यात्रा यात्री द्वारा की जाती है। य से यान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधन को यान कहते हैं। हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है उसे भी यान कहते हैं। य से यंत्र। मशीन को हिंदी में यंत्र कहते हैं, जैसे कि घास काटने वाली मशीन को हम यंत्र कहेंगे। तो बच्चों, आप सब भी य से शुरू होने वाले शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करें और आशा करती हूँ आप यह व्यंजन का लिखित अभ्यास भी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।